नमस्ते। कक्षा 10वीं की पढ़ाई शुरू करते हैं गणित विषय की। अलग अलग इकाइयां बटी हुई हैं। ये पहली इकाई है बीजगणित की और पहली इकाई में पहला अध्याय उसका नाम है बहुपद। अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो 10वीं कक्षा में हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे बहुपदों को लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुपदों का भाग, शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, बहुपदों का गुणनखंड करना, और कुछ अलग अलग रूप होते हैं बहुपदों के, उनमें मध्य पद को तोड़कर उनके और अलग गुणनखंड करना, मतलब गुणनखंड करने की अलग अलग विधियां समझेंगे। हम द्विघाती बहुपद के मान और शून्यक द्विघाती बहुपद के गुणांक और गुणांकों में और शून्यकों में संबंध समझेंगे। तो ये खूब खूब बढ़िया मज़ेदार है। तो आज इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में हम शुरू करते हैं थोड़ी पिछली बात कि जो हम 6वीं 7वीं 8वीं में जब बीजगणित से हमारा सामना पहली बार हुआ था, तब हमने क्या पढ़ा था, और 9वीं कक्षा में हमने बहुपदों के बारे में क्या क्या पढ़ा है। पिछली चीज़ें याद करने का फ़ायदा यह होगा ना कि हम आगे की चीज़ें सरलता से समझ लेंगे। तो आइए बहुपदों के छोटी छोटी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं बहुपद, जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ये 4 उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है 3x की घात 2 धन 7x ऋण 2। दूसरा उदाहरण है 2x धन 3। तीसरा उदाहरण है x की घात 2 ऋण 1/2x धन 3। और चौथा उदाहरण है y की घात 3 ऋण करनी 2 y की घात 2 धन 3y ऋण 7। इन चारों उदाहरणों में आपने एक चीज देखी होगी कि प्रत्येक अक्षर वाली संख्या यानी चर राशि पर जो घात है वो पूर्णांक है। तो प्रत्येक अक्षर या चर की घात पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार के व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं, यानी जिसमें अंक भी हो, चर राशियां भी हो और चर राशियों की घात जो हो वो पूर्ण संख्याएं हो। अब 2 बहुपद लेते हैं, x धन 3 और x धन 4। इन्हें जोड़ कर देखते हैं, क्योंकि संक्रियाओं में तो जोड़ भी एक क्रिया है ना। तो हमने x धन 3 धन x धन 4 जोड़ना है। बराबर हमने कोष्टक खोल दिए सारे और लिखा x धन 3 धन x धन 4। इसको हल किया तो हमने चूंकि 2x हैं तो दोनों x को हमने एक साथ रख दिया, और हमने 3 और 4 को एक साथ एक कोष्टक में रख लिया। तो x और x को जोड़ने पर हमको मिला 2x, और 3 और 4 को जोड़ने पर मिला हमको 7। तो x धन 3 और x धन 4 को जब जोड़ा हमने तो हमें उत्तर मिला 2x धन 7। अब बहुपद 2x की घात 2 धन 3x धन 5 में से x की घात 2 धन x ऋण 2 को घटाइए। तो जब घटाना शुरू करते हैं तो हम दोनों बहुपदों को कोष्टक में लिख लेते हैं। और देखिए आप दूसरा जो बहुपद है x की घात 2 धन x ऋण 2, उसके सामने ऋण चिन्ह लगा है। तो जैसे ही हम कोष्टक खोलते हैं उन अंदर के बहुपद के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो आप देखिए 2x की घात 2 धन 3x धन 5 ऋण x की घात 2 ऋण x धन 2। फिर हमने सजातीय चीजों को एक साथ लिख दिया, यानी x की घात 2 वाली चीजों को एक साथ लिखा, और जिसमें सिर्फ x है उसको एक साथ लिखा, और अंकों को एक साथ लिख दिया। तो हमको क्या मिला? 2x की घात 2 ऋण x की घात 2 धन 3x ऋण x धन 5 धन 2। अब इन्हें हल करेंगे तो हमें मिलेगा x की घात 2 धन 2x धन 7। तो इस तरह से हम बहुपदों को घटाना सीख सकते हैं। अब गुणा सीखते हैं। तो x धन 5 में x ऋण 7 का यदि गुणा करना हो तो हम क्या करेंगे? हम पहला कोष्टक जो है x धन 5, उसमें से जो x है उसका गुणा x ऋण 7 के साथ करेंगे, और दूसरा जो पद है 5 उसका गुणा x ऋण 7 के साथ करेंगे। तो हमें पहला कोष्टक हल करने पर मिलता है x की घात 2 ऋण 7x, और दूसरा कोष्टक हल करने पर मिलेगा 5x ऋण 7 × 5 = 35। तो ऋण 7x और 5x उनको घटाया तो हमें मिला ऋण 2x। तो ऋण 2x मिला।
तो हमारे पास अब उत्तर है x की घात 2 ऋण 2x ऋण 35। ये वीडियो में एक साथ पूरा समझ जाएंगे ऐसा संभव नहीं होता, इसलिए इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, फिर मुझसे पूछिएगा कि क्या समस्या आई। अब 3 प्रश्न आपको दे रहा हूं जो आपको हल करने हैं, और जिस कॉपी में हल करेंगे उस कॉपी का फोटो खींचकर मुझे भेजना है। पहला प्रश्न है 2x ऋण 7 और 5x धन 9 को जोड़ना है आपको। दूसरा प्रश्न है 3x की घात 2 धन 2x ऋण 3 में से x की घात 2 धन 3x ऋण 4 को घटाना है। तीसरा प्रश्न है x की घात 2 धन 2x ऋण 3 और x की घात 2 धन x ऋण 2 को गुणा करना है। अब हमने 4 संक्रियाओं में से 3 संक्रियाएं कर ली, जोड़ कर लिया, घटाव कर लिया और गुणा भी कर लिया। क्या बहुपदों का भाग भी कर सकते हैं? ये एक सवाल हमारे सामने है। तो आपने देखा कि कैसे हमने बहुपदों का योग किया, बहुपदों का व्यवकलन किया यानी घटाव किया, फिर हमने बहुपदों का गुणा भी किया। अब अगले वीडियो में हम ये समझेंगे कि बहुपदों का भाग कैसे किया जाता है। तब तक मज़े से रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।